कायदे मुखराना मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रायनगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो तेलुगु के साथ उर्दू को रियासत की दूसरी जबान का दर्जा देते हुए इसका ऐलान कर और नॉमिनेटेड पोस्टों पर उर्दू दांत फ़र्द का तकर्रुर करे ताकि उर्दू ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ की खातिर खा निगरानी हो सके। इस तरह उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकेगा। वहीं उर्दू ज़बान को तेलुगु ज़बान की तर्ज पर तमाम महकमे जात में नाफिजुल अमल करने में मदद मिलेगी। किसी भी दफ्तर के बोर्ड, आरटीसी बसेस, ज़िले कलेक्टरेट्स, रेवेन्यू ऑफिसेस, तमाम सरकारी दफातर में उर्दू को लाजिम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा ऑफिशियल कमीशन लैंग्वेज में एक मेंबर मुकर्रर किया जाए ताकि उर्दू की सरगर्मियों पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। Sir, earlier also I had made a request with the government and Honorable Chief Minister Saab also about nominating members in the official language commission, sir, which oversees the implementation of Telugu, the official language of the state, and Urdu has been declared as a second official language of the state. I had requested for one Urdu-speaking member to be nominated on official language commission so that the implementation of Urdu can be monitored and a due share and a due, I would say, the second language position can be given to Urdu, sir. उर्दू इतनी मीठी जबान है, हम बार बार कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जरूर इस पर गौर करेगी और उर्दू के साथ भी इंसाफ करेगी और जिस तरीके से तेलुगु को लेकर चल रही है उसी तरीके से उर्दू को भी हर महकमे में, हर जगह पर उर्दू को भी नाफिज करेगी। सरकारी दफातर के बोर्ड पर हो, चाहे वो आरटीसी बसेस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू के ऑफिसेस हो, कहीं पर भी हो उर्दू को लाजिम बनाएंगे। और अगर एक मेंबर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में, तभी जाकर तो हम उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे।